प्यार के बदले धोखा और पूजा के बदले खराब व्यवहार। संबंध और रिलेशंस, प्यार, ये बड़े मीठे शब्द हैं। इन मीठे शब्दों को मिठाई के साथ मिले तो अच्छा है, पर इन मीठे शब्दों में जब कड़वाहट आ जाए तो जीवन नरक तुल्य लगने लगता है। जीवन में प्यार एक रिश्ता ही तो है, प्यार एक फीलिंग ही तो है। प्यार में चाहा ही क्या था, सिर्फ दिया ही तो था। सब कुछ देने के बाद सामने वाला व्यक्ति कुछ और निकल गया। अब क्या करें? चाहत तो अभी भी है। किसी भी संबंध को अपने अनुकूल बना लेना, पार्टनर को अपने कदमों में झुका लेना, जैसे चाहे वैसे प्यार को हर हाल में पा लेना। इसके लिए आज आपको सीधा सरल उपाय बता रहा हूं। कागज पर ये नंबर, ये शब्द और उनका नाम लिख करके यहां दबा दो, बस। उसके बाद सब कुछ तुम्हारा। उसके बाद वो वाला ज्ञान याद रखना, वो वाला गाना याद रखना। कौन सा? आज से तेरा सब मेरा हो गया। ये कैसे हो सकता है, उसका पूरा विश्लेषण आपके सामने। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले, शादी की इस श्रृंखला को 20 लाख से ज्यादा लोग धन्यवाद कर चुके हैं। परिस्थितियां आपके अपने जीवन को जीवंत किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में वेद पुराण की हे गौरी शंकरा धन्यवाद कर चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। प्यार में आ रही संभावनाओं को मजबूत किया जाता है, समस्याओं को दूर किया जाता है और आपको फिर से जिताया जाता है। रिश्तों में, संबंधों में, प्यार में, शादी के बाद, शादी के पहले, जहां पर भी तकलीफ आ रही हो, उसके समाधान का एकमात्र स्थान लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहां आपके जीवन में वो सब कुछ भर दिया जाता है कूट कर, जो आपको चाहिए, जिस चीज की आपको आवश्यकता है। हमारे यहां प्रमाणित वेदोक्त, शास्त्रोक्त और भगवान की कृपा से सार्थक उपाय बताए जाते हैं जो तुरंत काम करें। अनुभूत, पहले उसको प्रयोग किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, सक्सेस होने के बाद आपको परोसा जाता है, कुछ भी नहीं बताया जाता। और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ आइडेंटिटी वाइज उपाय बताए जाते हैं, उसका पूरा का पूरा रिसर्च आपको साझा किया जाता है। गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों से अंदर की बातें निकालकर आपको सरल कर तरीके से बताई जाती है। और देखो, ये कोई सिर्फ कपोलकल्पित बातें नहीं, कोई कहानी कथा नहीं है। यहां का सक्सेस रेट 95% प्लस है। अभी तक यहां 20 लाख से कहीं ज्यादा लोग धन्यवाद कर चुके हैं। इस श्रृंखला को, इस नियम को, इस पद्धति को कंटिन्यू जारी रखा गया है। अब आपको हम कह रहे हैं कि एक कागज में ये नंबर, ये शब्द और उनका नाम लिख करके यहां रख देने मात्र से, यहां दबा देने से, यहां फेंक देने से क्या करें ऐसा जिससे वो हमारे अनुकूल बन जाए। हाँ, ये संभव है, हाँ ये किया जा सकता है। हाँ, आज वनस्पति तंत्र से निकाल कर एक अद्भुत चमत्कारी उपाय आपके सामने साझा कर रहा हूं, जिससे आपका पार्टनर आपका सदा के लिए हो जाएगा, जिससे आपका पार्टनर अब दूर रह नहीं पाएगा। आपकी अहमियत और आपकी वैल्यू, आपकी औकात की बारी है। अब आपको समझने की बारी है। अब आपको समझा जाएगा। बहुत हो गया इधर उधर की बातें, बहुत हो गई अस्त व्यस्त करने वाली बातें, बहुत हो गई गोल गोल चक्कर घुमाने वाली बातें। अब हम सीधा वो कह रहे हैं जिससे आपके संबंधों को 100% आपके पक्ष में बनाया जाए। क्या गलती थी? प्यार ही तो किया था। क्या गलती थी? तुम्हें अच्छा बनाने के लिए प्रयत्न ही तो किया था। क्या गलती थी? तुम्हें श्रेष्ठ बनाने के लिए दिन रात भगवान को मनाते रहे। क्या गलती क्या किया भाई? हमने गलत क्या किया अगर तुमको और अच्छा बनाने के लिए प्रयत्न किया? तुमसे क्या मांगा, क्या था हमने? क्या छीन क्या लिया तुम्हारा? सिर्फ जीवन में साथ रहना ही तो चाहते थे। अगर ये सब गुनाह है तो साहब प्यार करना ही गुनाह है। इस गुनाह का आज सीधा साक्षात्कार करते हुए हम आगे बढ़ के इसका सलूशन लेकर के आए हैं और पूरा समाधान आपको दे रहे हैं। किसी को चाहा, किसी को प्रेम किया, किसी से विवाह किया, किसी से संबंध बनाया और किसी के हम हो गए। यह सब करने के पश्चात भी हम अधूरे हैं, हमें कुछ हासिल ही नहीं हुआ, सब कुछ चला गया। आधी छोड़ पूरी को धावे,
पूरी मिले न आधी पावे। क्या भैया, हमने अपना अस्तित्व विहीन करके, हमने अपने आप को भूल करके तुमको सब कुछ समझ लिया, तुम्हारे हिसाब से चलने लगे, तुमको भगवान मान लिया, ये गलती है क्या? अगर हां तो सब प्यार करने वालों में गलती होगी। प्रेम बहुधा यस्यान् गृहीत्वाम ददाति ज्ञानम यत् कृपसंधम। भैया, ये एक ऐसा देने का सामान है, ये एक ऐसी सामग्री है जो बहुत 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 खास लोगों को दिया जाता है, सबके लिए नहीं है ये। सत्य मानो, जानवरों को भी प्रेम पसंद है। सत्य मानना, निर्जीव चीजों को भी अगर आप प्यार से देखो तो उनका रंग रोगन चेंज होने लग जाता है। पूरी की पूरी प्रकृति भी प्रेम में होकर के किसी न किसी मंत्र में परिणित हो जाती है। बसंत और संत की ऋतुओं में चीजें देखने लायक हो जाया करती हैं। आप समझने का प्रयत्न करना, आपके अंदर भी वो बुहार है, आपके अंदर भी वो पुकार है, आपके अंदर भी वो मौसम है। सारे मौसम तुम्हारे अंदर भी तो आते हैं। पतझड़, सावन, बसंत, बहार, ये सारे के सारे मौसम तुम्हारे अंदर भी है भाई। अंदर की प्रकृति बात कर रहा हूं। आज उसको हिलाकर, उसको झंझोर कर, उसे सुव्यवस्थित कर तुम्हें तुमसे मिलाने का काम करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुमसे तुमको मिलाएंगे और तुमसे उनको भी मिलवाएंगे। बड़ी मजबूत बात कर, मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं तुमसे उनको भी मिलवाएंगे। ये निश्चित हो गया है आज। बस क्या चाहिए? श्रद्धा, विश्वास, निरंतरता, काम के प्रति सही जानकारी। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि हम अपने आप को समझ नहीं पाते। ज्यादातर क्या होता है कि हम ये बात समझ ही नहीं पाते हाउ टू डू। कोई भी काम करना है, वो काम करना कैसे है, जब तक ये नहीं पता है तब तक नहीं हो पाएगा। सत्य मानिए, मुझे कोई काम नहीं आता, उस काम को जब हम करने जाएंगे, कितने भी प्रयत्नशील हो जाएं, उसके बावजूद भी हमें समय ज्यादा लगेगा उसमें, तब तक नहीं पता हाउ टू डू। तुम्हारा विवेक। और एक बात, एक शब्द अनेक अर्थाः, ऐसा शास्त्र कहता है। एक ही बात के कई सारे मीनिंग होते हैं। तुम क्या समझते हो ये तुम्हारी समझ पर डिपेंड करता है। तुम्हें कोई बात नहीं समझ में आई, इसका मतलब वो बात में दम नहीं थी, ये सत्य नहीं है, तुम समझ नहीं पाए। इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तुम गहराई से समझने की कोशिश करो। मैं छोटी छोटी शब्दों में भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाता हूँ। तुम्हें जब कोई बात मेरी ना समझ में आए तब तुम ये समझना मैंने कुछ बहुत ज्यादा बड़ी बात कही होगी। उसको 10 बार रिपीट करके सुनना, फिर समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे अंदर सब कुछ है। तुम उधर प्रयास करने के बजाय इधर प्रयास करो तो ज्यादा जल्दी सफल हो जाओगे। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि उधर प्रयत्न करने के बजाय इधर प्रयास करोगे तो जल्दी सफल हो जाओगे, और ये करते ही तुम्हारे जीवन में श्रेष्ठता आएगी। यहाँ ऐसे ही नहीं 20 लाख लोग धन्यवाद कर चुके, यहाँ ऐसे ही नहीं बगल में इतने सारे लोग धन्यवाद की बातें करते हैं, प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेने की बात कर रहे हैं। ऐसे ही नहीं सब कुछ मानते हैं, कुछ बात होगी, उस ईश्वर ने कुछ तो ऐसा नवाजा होगा, कुछ तो ऐसी चीजें दी होंगी जिन शक्तियों की वजह से पूरा का पूरा विश्व पीछे भाग रहा है। तुम में ऐसी कौन सी कमी है जो तुम ठीक नहीं हो सकते? और हाँ, तुम यहां तक पहुंचे ही किसी कारण से हो। दुनिया भर के आडंबर देखने के बाद यहां कैसे पहुंच गए? किसने पहुंचाया तुम्हें यहां? उस मालिक के बगैर पत्ता नहीं हिलता। इतने सारे अंट संट गलियों में जाकर के ये बड़ी पगडंडी अगर आपको मिली है, अगर इस हाईवे पे आप पहुंच गए हैं तो अपनी स्पीड मेंटेन करिए और जल्दी पहुंच जाइए अपने गंतव्य तक। बस उतनी सी बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं सीधा उपाय की ओर बात करते हैं। ये बात चर्चा लंबी करेंगे, थोड़ी और बातें हम आपको समझाएंगे कैसे करना है और किस प्रकार करने से जल्दी काम हो जाता है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मेरा नाम दिव्या है। मैंने YouTube पे आपकी वीडियोस देखी, उसके बाद मैंने आपको कांटेक्ट किया। मेरे हस्बैंड मुझसे बिल्कुल दूर हो गए थे, तो मैंने आपसे कांटेक्ट किया। मुझे उपाय मिले करने को, मैंने उपाय किए, तो उपाय भी नहीं कर पा रही हूँ अभी तो। बट जब मुझे लॉकेट मिला तो मैंने लॉकेट पहना, उसके बाद से मुझे ऐसा असर होना शुरू हुआ कि मेरे हस्बैंड धीरे धीरे मेरे पास आने शुरू हो गए हैं। अभी तो 2 उपाय भी नहीं किए हैं, जब वो उपाय करूँगी तो और ज़्यादा असर हो जाएगा। गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे हस्बैंड मेरे पास वापस आने लगे हैं। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे और आपके जीवन में सब कुछ दिलाए जो आपकी आवश्यकता है, जो आप चाहते हैं।
मैं कह रहा हूं कि उपाय सार्थक तब होता है जब आपकी श्रद्धा विश्वास बड़ी होती है। उपाय मजबूत तब होता है जब आप जीवन में आगे बढ़ते हो। उपाय सार्थक तब होता है जब आप खुद को समझते हो। उपाय सार्थक तब होता है जब आप सीखते हो। तो उपाय सार्थक तब होता है जब आप उसका बल समझ कर करते हो। उपाय सार्थक तब होता है जब आपके अंदर एक्सेप्टेंस बढ़ता है। उपाय सार्थक तब होता है जब उस उपाय को आप स्वीकार करते हो। आपके स्वीकार करने में क्षमता में थोड़ी कमी है। आप चलो देख लेते हैं इसको भी करके, नहीं होगा। सबका हो रहा देखते हैं, शायद मेरा भी हो जाए, नहीं होगा। पता नहीं होता है कि नहीं, एक बार ट्राई करते हैं, नहीं होगा। आपको पिछली बार हमने बताया था किसी बच्ची ने हमारे यहाँ किसी जो हमारे यहाँ कॉल करते हैं, जो लोग फोन उठाते हैं, जो आपको गाइड करते हैं, जो हमारे यहाँ के एडवाइजर्स हैं, उनके किसी स्टेटस पर देखकर किसी के शादी कार्ड का नंबर निकालकर कॉल कर लिया। क्या सच में आपका काम इन्हीं के यहाँ से हुआ है? अब एक्चुअली सही बात समझो तो बस इतनी की बात खत्म हो जानी चाहिए थी कि क्या आपका इन्हीं के यहाँ से काम हुआ है और सच में आपकी शादी हो रही है। बस यहाँ बात खत्म हो जानी चाहिए थी। सामने से जवाब आया, हाँ ये सच है। अब उन मोहतरमा का प्रश्न यहाँ के बाद और आगे बढ़ना शुरू हो गया। वो पूरा इंटरव्यू जैसे टेलीविजन इंटरव्यू होते बिल्कुल वैसा शुरू हो गया। आप कब जुड़ी थी, क्यों जुड़ी थी, आपको पता कैसे चला, क्या आपसे लिया गया, क्या पूजा हुई आपकी, कितना टाइम लगा आपको। अब वो बेचारी क्योंकि गुरुजी का नाम सुन चुकी थी इसलिए उन्होंने इंटरव्यू देना भी शुरू कर दिया। बड़ा लंबा चौड़ा इंटरव्यू चला। वो इंटरव्यू हमें भी भेजा गया रिकॉर्ड करके कि साहब हमारा आज इंटरव्यू हो गया आपके यहाँ की वजह से। हमने सुना वो इंटरव्यू। उस इंटरव्यू को सुनने के बाद इमीडिएट मैंने उस नंबर पे फोन करके उनको मना कर दिया कि साहब कृपया आप हमारे यहाँ कभी कॉल मत करिएगा, आपका काम हमारे यहाँ से नहीं हो पाएगा। बोली नहीं अब तो मैं बड़ा खुश हूँ, अब तो मैं करना चाहती हूँ, अब तो मुझे कोई डाउट ही नहीं बचा। अब तो मतलब मुझे लग रहा मेरा काम आपके यहाँ से होना चाहिए। मैंने कहा इतने इंटरव्यू के बाद अभी भी होना चाहिए मतलब नहीं होगा। तुम जिस वे में बात कर रहे हो वहां, इसका मतलब ये है तुम्हें विश्वास नाम की चिड़िया तुम्हारे आसपास कहीं नहीं है। 1000 बार गिरने के बाद भी जिसके अंदर वो विश्वास पनपता नहीं है, विश्वास टूटता नहीं है, वही इंसान मजबूत होता है। बार बार विश्वास टूटने पर विश्वास खत्म नहीं होता और बढ़ जाता है। 2 भाव है। एक बहुत बार धोखा खा के हमें ये पता चलता है सब धोखेबाज हैं, पहला भाव जो सबको होता है। इसमें एक नया भाव है जो लब्बिद एस्ट्रोलॉजी के देखने वालों में होना चाहिए, या शायद है, मैं उस पर बात कर रहा हूं। इसका बढ़िया और अद्भुत भाव, बहुत बार धोखा खाने के बाद ये निश्चित हो जाता है कि कोई अच्छा भी तो होगा, रात है तो दिन होगा ही होगा। इतने लोगों से धोखा खा चुके, अब जो मिलेगा वो अच्छा ही होगा। क्योंकि हर चीज की एक मापदंड है ना, इस संख्या के बाद तो मुझे कोई अच्छा मिलना ही चाहिए। अब मुझे जो मिलेगा वो डेफिनेटली अच्छा होगा, क्योंकि मुझे हर बार एक अनुभव भी तो मिला है धोखे के साथ साथ। उस अनुभवों के अनुरूप हमें ये पता चल रहा है कि ये जगह सही है या नहीं, और उसके बावजूद भी अगर नहीं पता चला तो आप रुक जाइए, आप किसी काम के नहीं है अभी। अपने आप को और पकने दीजिए। पूरा पककर पेड़ से फल जब नीचे गिरेगा तो ज्यादा मीठा होगा, ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए कहते हैं जल्दबाजी क्यों करते हो। नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल तब करना जब तुम्हें यह लगे कि सच में यहीं से मुझे काम कराना है, तो कॉल करो। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, देखते हैं, चेक करते हैं, शायद मे बी, तो फिर अभी तुम्हारे लिए सही समय नहीं है। थोड़ा और रुको, थोड़ा और होल्ड करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे विश्वास के बगैर कुछ नहीं होगा। भवानी शंकरो वंदे। कौन है, किसको प्रणाम करें? शंकर और पार्वती कौन है जिनको हम प्रणाम कर रहे हैं? क्या कह रहा है श्लोक? कह रहा है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। एक श्रद्धा है और एक विश्वास है। याभ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा शांतस्त्वमीश्वरम्। इसके बगैर सब बर्बाद है, सब खत्म है। तो सबसे पहले इसको आप अपनी खेती में, अपने हृदय रूपी खेती में बो दीजिए, फिर आप जीत जाएंगे। चलो सीधा उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय में आज करना यह है कि आपको एक सादा कागज लेना है और उसमें सबसे नीचे उनका नाम लिख लो भाई, जिनके लिए तुम्हारा दिल धड़कता है, जिसको आपने सर्वस्व मान रखा है। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारा जो भी कोई रिश्ता है, उसका नाम लिख लीजिए सबसे नीचे। अब उसके ऊपर स्वास्तिक बनाइए,
फिर उसके ऊपर ओम बनाइए, फिर उसके ऊपर श्री लिखिए, और सबसे टॉप पर क्या लिखना है? सबसे टॉप पर लिखना है आपको 1239। ये सारा कुछ लिखने के बाद 2 लौंग रात भर के लिए अपने मुंह में रखकर सो जाइए। सुबह खाना नहीं है, सिर्फ 2 से 3 टुकड़े करने हैं दांत से। ऐसा करके उसके अंदर उस जूठी लौंग को, अब देखो कितना अद्भुत और कितना बिल्कुल विश्व से अलग चीजें हैं। उस जूठी लौंग को इस जो बहुत पवित्र नंबर्स हैं, जो बहुत पवित्र अक्षर हैं, उनके ऊपर रख दीजिए। भाव है सबरी के बेरों वाला भाव है, और बहुत गहरी बातें हैं जो शायद वेदांग की उनको समझने के लिए आपको सालों लगेगा। एक टोटका है ये, बस ऐसे ही ऐसे कर लेना और इसको बनाकर पुड़िया बना लो। इस पुड़िया को आपको अपने घुटनों के नीचे 2 से 3 बार स्पर्श करना है। मंत्र है, बहुत ध्यान से, बड़ी श्रद्धा रखना, डगमगा मत जाना। जरा सा डगमगाए तो पूरा का पूरा उपाय व्यस्त हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। फिर प्रणाम करना और अपनी बात कहना कि तुम क्या चाहते हो, किसको अपने कदमों तक लाना चाहते हो। और ऐसा कह के केले के गमले में या केले की मिट्टी के नीचे इसको दबा दीजिए। बस इतना करिए। ये काम गुरुवार के दिन ज्यादा काम करता है, शुक्रवार के दिन ज्यादा काम करता है, और संडे के दिन ज्यादा काम करता है, मंडे के दिन ज्यादा काम करता है। बाकी बचे हुए दिनों के लिए थोड़ा कम अच्छा है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ ही उपाय करें। उसके बाद आप देखिएगा आपके जीवन में सब कुछ संभव हो जाएगा जो तुम चाहते हो। बहुत आशीर्वाद। खूब खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो, खूब बेहतर तरीके से रहने का प्रयत्न करो। परमात्मा शिव आपके जीवन में खुशियां लेकर के आए। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनने की कोशिश करो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो। प्रीवियस लाइफ बताना, पैसों का आदान प्रदान करना, रोना, बिलखना, परेशान होना, नेगेटिव होना, उल्टा सीधा सोचना, ऐसा करने से आपका लाइफ खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। बस करना ऐसा। मैं हूं तुम्हारे साथ। छोड़कर तो जा रहा हूं, पर तुम रहना वहीं। कहां? जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम की भावनाएं हैं। उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।